सभी को नमस्कार। मैं आज एक सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूँ, जो बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से मेरा पहला अनुभव कैसे हुआ। ये उस दिन की कहानी है। मैं दिल्ली जाने के लिए भोपाल रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। उन दिनों मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में रहता था। क्योंकि मुझे भोपाल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए लगभग 3 घंटे की यात्रा करनी थी, इसीलिए थोड़ा जल्दी चल दिया ताकि ट्रेन मिस ना हो। मैं शाम 7 बजे पहुंचा और मेरी ट्रेन रात को 9:30 बजे थी। इस स्थिति में मैं आमतौर पर बुक स्टॉल पर जाता हूँ और विभिन्न नए किताबें तलाशता हूँ। ऐसा करते समय मेरा ध्यान नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित पॉजिटिव इमेजिंग नामक पुस्तक पर गया। ये छोटी सी अंग्रेजी किताब मुझे अपील कर रही थी, इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। इसके बाद मैं वेटिंग रूम में गया और इस किताब को पढ़ने लगा। पहला अध्याय पढ़ने के बाद मैं पुस्तक का सेंट्रल थीम या मूल विषय को समझ सका। पॉजिटिव इमेजिंग का अर्थ है कि किसी चीज़ को बहुत गहनता से कल्पना करना और महसूस करना कि ये पहले से ही हो चुका है। ये केवल इच्छाएं या अभिलाषाएं नहीं है, बल्कि ये वास्तव में साकार होने से पहले किसी प्रबल इच्छा को स्पष्ट रूप से महसूस करना है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए चरण इस प्रकार है। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि मन पे बनाइए। कल्पना से अपने सपने का हर विवरण देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 लाख प्रतिमाह वेतन हासिल करने की कल्पना करते हैं, तो आपको पहले खुद को विश्वास दिलवाना होगा कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। कृपया कल्पना के माध्यम से पैसे को देखें। 1 लाख के नए नोटों को महसूस करें, इसकी खुशबू को महसूस करें। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भगवान या अपने अवचेतन मन को धन्यवाद दें। रात के 9 बजे मुझे लगा कि अब प्लेटफॉर्म में जाने का समय हो गया है। ट्रेन 15 मिनट की लेट थी। अचानक मुझे याद आया कि मैं उस दिन के लिए डिनर के लिए कुछ भी नहीं लाया। मैंने एक सहजती से पूछा कि राजधानी एक्सप्रेस में खाना मिलेगा या नहीं, क्योंकि यात्रा 6 घंटा से कम की थी। उसने कहा कि इतनी छोटी यात्रा में खाना नहीं मिलता। मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से बाहर भागा और कुछ खाना पैक करवाया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी आ रही थी। इसमें आने के बाद मुझे लगा कि खाना प्लास्टिक बैग में पैक है और ट्रेन के अंदर खाना खा लेना मुश्किल होगा। तब मुझे भूख नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं एक दुकान पर गया जो समोसा बेच रहा था और उससे मुझे एक प्लेट और एक कटोरा देने के लिए अनुरोध किया। उस समय वो ग्राहकों की एक बड़ी भीड़ में बहुत व्यस्त था। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, बाहर निकलो, मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ प्लेट और कटोरे बेचने के लिए नहीं आया हूँ। वो मेरे प्रति बहुत रूड था। उसे घिरे हुए भीड़ मुझ पर हंसने लगी। मैं पूरी तरह से खो गया था। ट्रेन के लिए अभी भी 20 मिनट बाकी है। मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। मुझे अचानक पॉजिटिव इमेजिंग के सिद्धांत याद आ गए। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं फिर उस पुस्तक की सत्यता का परीक्षण करूंगा। मैं एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता हूँ जिसमें वह दुकानदार मेरे पास आया और अपने रूड व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और मुझे एक प्लेट और एक कटोरी भी दे दिया। मैं कम से कम 50 बार उसकी तीव्रता से कल्पना कर रहा था और मेरे कल्पना का साकार करने के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त भी कर रहा था। एक समय मुझे इतनी तीव्रता से कल्पना हुई कि यदि किसी ने मेरा बैग चुरा लिया होते तो मैं उसे समझ नहीं पाता।
किसी के मृदु धक्के से मेरा ध्यान टूट गया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो दुकानदार मेरे सामने एक थाली और एक कटोरा लेकर खड़ा है। उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे क्षमा करें। फिर उसने मुझे एक प्लेट और एक कटोरा दिया। मैं पैसा देना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर वो इसकी कीमत लेगा तो उसे पाप लगेगा। मैंने उसे धन्यवाद दिया और ट्रेन में चढ़ गया। इस घटना से मैं रोमांचित हो गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे विश्वास हो गया कि सिद्धांत सिद्ध हो गया है। जब आप किसी चीज की कल्पना प्रबल तीव्रता के साथ कर सकते हो तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। वास्तव में चेतन मन की निश्चित विचार को आपका अवचेतन स्वीकार कर लेता है और इन्फिनिट इंटेलिजेंस यानी अनंत बुद्धि से उसे वास्तविकता में परिवर्तित करता है। मुझे कई बार ऐसी अनुभव हुए हैं। मैं अपने अगले वीडियो में एक और प्रकरण साझा करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी पोस्ट नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।